तो ठीक है दोस्तों, अब हम लग चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और मैं वीडियो की शुरुआत में देख रहा हूँ कि काफ़ी कम लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। तो ऐसा ही हो गया कि आपने एक सस्पेंस मूवी देख ली, पूरी 3 घंटे की मूवी थी, और आपने 2.5 घंटे में उसको छोड़ दिया, आधा घंटा देखा ही नहीं। तो अगर आप देख रहे हो तो पूरी तरीके से देखना, टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या देखने को मिल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और एआई देखा जाए तो सबसे बड़ा फ्रेंड बन चुका है बियर वालों का, मार्केट तोड़ने में काफी मदद यहां पर कर रहा है। टेक्नोलॉजी आपको बताई, ये बहुत ज्यादा फास्ट यहां पर चेंज होती है। जो नई चीजों को अपनाएगा वही आगे जिंदा रहेगा, जो डिले करेगा वो गेम से बाहर हो सकता है। ये हम लोगों ने इतिहास में भी देखा है, और फिलहाल वो वापस आते हुए देखने को मिल चुका है। एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई चीज, काफी ज्यादा। इसीलिए आप देख सकते हैं आईटी सेक्टर हम लोगों को डिस्टर्ब रहते हुए देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एआई की हम बात करते हैं तो क्या सुझाएगा दोस्तों, ये ऐसा 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 होकर क्या होगा। हाँ, यहाँ तक वो इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल गया है। इसे क्या कहते हैं? डोमिनो इफेक्ट। आपने देखा होगा ना, ऐसे डोमिनो गिरते हैं गिरते हैं गिरते जाते हैं, और आखिर में जो रहता है वो भी गिरते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब एआई ने यहाँ पर क्या किया? तो दोस्तों, अगर देखा जाए, ये जो एआई की हम बात करते हैं, ठीक है, एआई मतलब क्या क्या जान लेता है किसी की? नहीं। पर एआई का सबसे बड़ा बिगेस्ट रिस्क क्या है? हाँ, सबसे बड़ा बिगेस्ट रिस्क अगर है तो वो है जॉब। जॉब के ऊपर खतरा। जॉब हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। काफी लोग जॉबलेस, मतलब मास लेवल पर जॉब लॉस हम लोगों को देखने को मिलेगा। ले ऑफ देखने को हम लोगों को मिलेंगे। यही चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। और अगर आप यही कहोगे सिर्फ कि जॉब लॉसेस हम लोगों को, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2025 का डेटा है। अभी ये साल खत्म हुआ ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएस कंपनी ने 48,000 लोगों को निकाल दिया। अमेजॉन ने 30,000 लोगों को निकाल दिया। इंटेल ने 24,000 लोगों को निकाल दिया। हमारी टीसीएस की अगर बात करें, डेल की बात करें, एक्सेंचर की बात करें, फोर्ड की बात करें, पैनासोनिक की अगर बात करें, बहुत सारी कंपनियां हैं। और मैक्सिमम कंपनी अगर आप देखोगे तो टेक से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और सभी का लेवल प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर जॉब में हम लोगों को शायद कभी ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। और इसको लेकर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ठीक है ना सर, कि पहले भी ऐसा हुआ है। जैसे कि अगर आपको एक गड्ढा खोदना है तो उसके लिए 100 मजदूर लगते थे, पर उनका जॉब कैसे चला गया? एक जेसीबी ने वो काम कर लिया। वैसी ही कुछ चीजें यहां पर भी हो रही हैं। अब इसमें कितने लोग काम करते हैं? जैसे कि अगर टीसीएस की बात करें तो 5,82,163 के आसपास लोग काम करते हैं। डेटा ऊपर नीचे होता रहता है। इन्फोसिस में 3,35,000 तक लोग काम करते हैं। विप्रो में 2,20,000। एचसीएल टेक में भी लगभग इतना ही। और अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो 17 लाख प्लस लोग यहां पर काम करते हैं। इतनी सारी कंपनियों की बात करें तो टॉप 10 कंपनियों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 17 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब दूसरी तरफ एंथ्रोपिक, सिर्फ 2,500 लोग। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जस्ट इमेजिन दोस्तों, कितना बड़ा लेवल का डिफरेंस है। सिर्फ 2,500 लोग काम करते हैं एंथ्रोपिक में, और वहां पर 17 लाख से ज्यादा लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एआई कितना बड़ा है, हम लोगों को ये डेंजर वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन की अगर बात करें, कंपनी भी अगर आप देखोगे तो एंथ्रोपिक अभी 5 साल ही हुई है और $380 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया भाई, अभी हाल ही में। वो बबल है या नहीं है वो बात अलग है, बट फिलहाल ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। ये जितने भी आईटी स्पेस में काम करने वाले लोग हैं ना दोस्तों, इनकी सैलरी सबसे हाई लेवल की हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, बट अगर आप नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा देखोगे तो आईटी वाले ही देखने को मिलेंगे। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है यहाँ पर, क्या आईटी सेक्टर में काफ़ी मास ले ऑफ होगा एआई की वजह से? अगर ये हुआ तो इसका अंतिम इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? रियल एस्टेट सेगमेंट में। आज की बात करें तो मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, किस लेवल के घर? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, इतने महंगे घर। और अगर आप डेटा निकालोगे तो सबसे ज़्यादा लोग आपको आईटी स्पेस वाले ही मिलेंगे, क्योंकि इनकी सैलरी इतनी हाई लेवल की होती है। महीने के 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। हाँ, इतने हाई लेवल की सैलरी। तो जस्ट इमेजिन, अगर किसी की सैलरी इतनी हाई लेवल की है और वो इतना अफोर्ड कर पा रहा है, और अगर उसकी जॉब चली जाएगी, तो आप जस्ट इमेजिन करके देखना कि रियल एस्टेट सेक्टर की क्या हालत यहाँ पर हो सकती है। और इसीलिए आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे एआई से रिलेटेड बातें सामने आती है तो आईटी सेक्टर तो गिरता ही है, उसी के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर, निफ्टी रियल्टी भी देखिए। अभी देखा गया तो मान लो अभी 10 करोड़ का घर है, 5 करोड़ का घर है, किसी की सैलरी अगर महीने की 5 लाख, 6 लाख है, आईटी स्पेस में है, तो वो क्या करता है? यूजुअली लोन लेकर ईएमआई भरकर घर लेता है। अब अगर जॉब चली गई तो ईएमआई कैसे भरेगा? बैंक्स भी लोन देते वक्त काफ़ी संभल कर देंगे,
क्योंकि अगर जॉब ही चली गई तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। सिक्योर्ड वाले तो ठीक है, पर अनसिक्योर्ड वालों, हाँ तो ठीक है दोस्तों, पूरा नतीजा यही है कि एआई के चलते दिक्कत आईटी स्पेस में होते हुए देखने को मिल रही है, और आईटी स्पेस के चलते यह दिक्कत आपको रियल एस्टेट में देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं, उनमें भी आपको ये असर देखने को मिल सकता है, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनमें भी थोड़ा सा असर आ सकता है। गाड़ी की बात करें तो 10-15 लाख की गाड़ी, और घर की बात करें तो वो करोड़ों में आते हैं, तो वहाँ पर ख़ास करके ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। तो ज़रूर दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखें। शेयर मार्केट में कदम रखा है तो लॉजिकली खरीदिए, मॉनिटर कीजिए, आजू बाजू में जो चीज़ें चल रही हैं उनको ध्यान में रखकर स्टडी करके डिसीजन लें, और तभी आप एक प्रॉपर इन्वेस्टर कहलाएंगे। वरना खरीदने के लिए तो आप कुछ भी खरीद लो, लेकिन लॉजिकली और सावधानी से कदम उठाना ज़रूरी है। अगर ये सफल हुआ, अगर वो बबल फूट गया तो वो अलग बात है, बट फिलहाल इस रिस्क को इग्नोर मत कीजिए। तो यही सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर एआई का ये विकास इसी तरह बढ़ता रहा तो कई सेक्टर्स प्रभावित होंगे। इसीलिए हमें अपने निवेश, अपने खर्च और अपने करियर के फैसलों में इन बदलावों को शामिल करना होगा। तो दोस्तों अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी रखें, लंबी अवधि का प्लान बनाएं और बदलते माहौल के साथ अपने कदम बढ़ाएं। चलिए अब हम इसी पॉइंट पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।